कहानी में जो भी गलती हो जरूर बताएं प्लीज। कहानी को पूरा सुने। कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम उन्नति का रास्ता है। सूरज खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार का बालक था। उसके पिताजी बैंक में नौकरी करते थे। परिवार की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही थी, पर सहसा ही एक दुर्घटना घटी। सूरज के पिताजी को कैंसर हो गया और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, पर कोई लाभ न हुआ। अंत में एक दिन वे पत्नी और बच्चों को रोते बिलखते दुनिया से चल बसे। सूरज के नन्हे नन्हे कंधों पर असमय ही परिवार का भार आ गया। वही सबसे बड़ा बालक था। उसकी माँ रो रो कर अधमरी हो रही थी। एक और वह उनको धैर्य बंधाता, तो दूसरी और छोटे छोटे भाई बहनों को। सूरज तो मानो पत्थर बन गया था। कभी बहुत मन दुखी होता तो एकांत में रो लेता। घर की सारी जमा पूंजी, माँ के जेवर बीमारी में काम आ चुके थे। माँ शिक्षित भी नहीं थी कि नौकरी कर लेती। पिता की मृत्यु के बाद थोड़े दिन तक जैसे तैसे काम चल रहा था, पर फिर खाने के भी लाले पड़ गए। देख मुसीबत के समय नाते रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। अधिकांश व्यक्ति सुख के ही साथी होते हैं। जो मुसीबत में सहायता करता है, कठिन परिस्थिति में भी साथ देता है, वही सच्चा हितैषी है। छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते देखकर सूरज कराह उठा। उसने निश्चय किया कि वह पढ़ाई छोड़कर नौकरी करेगा, जिससे परिवार का पेट भर सके। माँ भी उसकी बात सुनकर चुप रही, क्योंकि और कोई उपाय शेष न था। दिलीप से छोटे बच्चे भी अभी छोटे ही थे। सूरज को एक कारखाने में शीशे की खली बोतलें धोने का काम मिला। मालिक चाहता था कि काम बहुत जल्दी हो, इसलिए बीच बीच में सूरज को डांटता रहता था। जल्दी में टूटी बोतलों का कांच उसके हाथों में चुभ जाता और खून निकलने लगता। दिलीप का नन्हा मन रो उठता, पर वहाँ कौन था उसे सांत्वना देने वाला। किसी के कहने सुनने से लाभ भी क्या था। घर आकर भी इस विषय में दिलीप माँ को कुछ न बताता। वह जानता था कि इससे माँ को बहुत डैक होगा और वे नौकरी छुड़वा देंगी। माँ के पूछने पर कभी वो कोई बहाना बना देता तो कभी कोई, परंतु माँ बिना कुछ कहे सुने भी समझती थी। थोड़ी ही दिनों बाद उन्होंने किसी के घर नौकरी कर ली और सूरज की नौकरी छुड़वा दी। घर का खर्चा जैसे तैसे चलाते हुए उन्होंने सूरज को हाई स्कूल की परीक्षा भी दिलवाई। सूरज चाहता था कि वह भी नौकरी करता रहे, पर माँ ने स्पष्ट मना कर दिया। वे बोली, बेटा, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो जीवन भर मजदूरी ही करते रहोगे। परिवार का उत्तरदायित्व निभा करते हो। कुछ महीनों की बात है, आगे काम साथ साथ करना। सूरज ने माँ की बात मान ली। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया, जिससे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। परीक्षा फल आया तो सूरज को आशा के अनुरूप सफलता मिली थी। उसकी 3 विषयों में विशेष योग्यता थी। अब सूरज ने विद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसके लिए छात्रवृत्ति भी स्वीकृत हो गई। स्कूल से आकर सूरज खाली न बैठता। घर पर भी वह छोटा मोटा काम करता रहता, जिससे खाली समय में थोड़ी कमाई हो जाती। जल्दी ही सूरज को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी मिल गया। अपनी रुचि के अनुसार काम पाकर सूरज बड़ा प्रसन्न था। वह मन से पढ़ता और पढ़ाता था। स्कूल के अध्यापक और बच्चों के घर पर अभिभावक सभी उससे बहुत प्रसन्न रहते। पूरे मन से और पूरी शक्ति से जो कार्य किया जाता है, वह निश्चित रूप से सफलता भी देता है। सूरज का परिश्रम जल्दी ही सफल हुआ। अच्छे अंकों के आधार पर उसे डाकघर की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर मिला। दिलीप ने वहां भी सफलता पाई। उसकी नियुक्ति डाकघर में हो गई है। परिवार वाले अब सभी प्रसन्न है। सूरज अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को देता है, क्योंकि वही उसका मनोबल बढ़ाती थी। सूरज कठिनाइयों में उदास और परेशान होता था, तो वे उसे प्यार से समझाती थीं कि धूप छां की भांति सुख और दायक जीवन में आते जाते रहते हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी मनोबल को ऊंचा रखता है, प्रतिकूल परिस्थितियों का धैर्य से मुकाबला करता रहता है और सूझबूझ से काम लेता है, वही जीवन में सफल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह उन्नति का रास्ता नामक हिंदी मॉरल कहानी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि मध्यम वर्गीय व निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति कैसी होती होगी। हमें उम्मीद है कि यह इन हिंदी मॉरल आप सभी को जरूर पसंद आई होगी।
ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या कमी है बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल।